राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव और माता पार्वती जी की जय। आइए आज हम सावन मास में भगवान महादेव के 16 सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप सावन मास के सोमवार का व्रत करते हैं तो व्रत और पूजन के साथ में सावन मास की 16 सोमवार की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। आइए 16 सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते वे दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज के द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक महादेव जी का मंदिर था। भगवान महादेव भगवती पार्वती जी के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली कि हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। आज मेरा चौसर खेलने का मन हो रहा है। महादेव जी ने प्राण प्रिया की बात को स्वीकार कर लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताइए, हमारे चौसर के खेल में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना सोचे विचारे शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। कुछ समय के बाद चौसर की बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजय हुई। उसके बाद माता पार्वती जी ब्राह्मण के ऊपर क्रोधित हो गई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने को उद्यत हुई। भगवान महादेव ने माता पार्वती जी को बहुत समझाया कि ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप न दें, लेकिन माता पार्वती जी नहीं मानी। माता पार्वती जी ने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कुछ समय के बाद माता पार्वती जी के शाप से पुजारी के शरीर में भयंकर कोढ़ हो गया। वह अपने कोढ़ के रोग से दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं महादेव जी के उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आई। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर वे बड़े दया भाव से पुजारी से उनके रोग के होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। तब वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम अधिक चिंता मत करो। भगवान महादेव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में शेष 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने कहा कि सोमवार को भक्ति भाव के साथ तुम व्रत करो। स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करो। संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, दीपक, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधिवत पूजन करो। उसके पश्चात आटे के 3 भाग में से 1 भाग महादेव जी को अर्पण कर दो। बाकी के 2 भगवान महादेव का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद तुम भी खाओ। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ डालकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब परिवार के साथ तुम भी प्रसाद ग्रहण करो, तो भगवान महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं पुनः स्वर्ग को चली गई। तब ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान महादेव जी की कृपा से ब्राह्मण कोढ़ के रोग से मुक्त हो गया और सुख से रहने लगा। समय इस तरह बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद भगवान महादेव और माता पार्वती जी पुनः उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को कोढ़ से निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से कोढ़ रोग मुक्ति का उपाय पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। यह सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई
और ब्राह्मण से षोडश सोमवार के व्रत की विधि पूछकर स्वयं भी षोडश सोमवार का व्रत करने को तैयार हो गई। षोडश सोमवार का व्रत करने के बाद माता पार्वती जी की मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई तो वे अपनी माता से बोले कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। पार्वती जी ने षोडश सोमवार व्रत की कथा कार्तिकेय को सुनाई। कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा एक प्रिय ब्राह्मण मित्र बहुत दुखी मन से परदेश गया था। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया। इस व्रत के पुण्य से उनका मित्र कार्तिकेय जी से मिलने पहुंच गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो कार्तिकेय जी अपने मित्र से बोले कि हे मित्र, मैंने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके षोडश सोमवार का व्रत किया था। यह सुनकर ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। उसने भी कार्तिकेय जी से षोडश सोमवार की व्रत की पूरी विधि पूछी और मित्र ने भी षोडश सोमवार का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से एक बार उनका मित्र किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर रचा जा रहा था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी राजकुमारी पुत्री का विवाह करा दूंगा। महादेव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक कोने में जाकर बैठ गया। नियत समय पर श्रृंगारित हथिनी वहां आई। उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार खूब धूमधाम से अपनी राजकुमारी कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ करा दिया और ब्राह्मण को बहुत सा दान दहेज देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी को पाकर सुख से अपना जीवन जीने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने ब्राह्मण पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। तब ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथना अनुसार षोडश सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके षोडश सोमवार का व्रत करने लगी। महादेव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र पैदा हुआ। माता पिता अपने देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका खूब लालन पालन करने लगे। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ में पैदा हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से षोडश सोमवार का यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उस ब्राह्मण पुत्र को राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण पुत्र के साथ खूब धूमधाम से कर दिया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो वह विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने अपनी पति की आज्ञा की परवाह नहीं करी और दास दासियों के साथ पूजन सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु वह खुद मंदिर में नहीं आई। जब राजा ने महादेव जी का पूजन समाप्त कर लिया तभी वहां मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने महल में आकर
सभी मंत्रियों और सभापदों को बुलाया और पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज महादेव जी के मंदिर में एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने मुझसे कहा कि हे राजा, तू अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। सभी मंत्री और सभापद विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण यह राजकुमार बना, आज यह उसी राजकुमारी को निकालने की बात कर रहा है। यह कैसे हो सकता है? मंत्री और सभापद कुछ नहीं बोल पाए। राजा ने अपनी राजकुमारी को महल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। फटे वस्त्र पहने हुए, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया माई सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बुढ़िया माई बोली कि चल, तू मेरा सूत बिकवा दे। मैं बहुत वृद्ध हूँ, भाव भी नहीं जानती हूँ। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली और उसके साथ साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद एक भयंकर आंधी आई। बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया माई पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो महादेव जी के प्रकोप के कारण तेली के तेल के सभी मटके चटक गए और सारा तेल फैल गया। तेली ने राजकुमारी को अपशकुनी समझ लिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां सरोवर में वह पानी पीने लगी। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का जल असंख्य में कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस कीड़ा में जल को ही पी लिया और शीतल पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए बैठ गई। परंतु जैसे ही रानी पेड़ के नीचे बैठी कि उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए और वह पेड़ सूख गया। वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर गायें चराने वाले ग्वालों ने गुसाई जी को जाकर पूरी बात बता दी। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले आए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में जब तक चाहो रह सकती हो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को थोड़ा धीरज हुआ। अब वह गुसाई जी के आश्रम में रहने लगी। रानी जी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती तो जल में कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गुसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने महादेव जी के पूजन का भविष्यकार करने वाली बात बताई तो पुजारी महादेव महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करो। उनके प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गुसाई जी की बताई विधि के अनुसार रानी 16 सोमवार का व्रत करने लगी। 17वें सोमवार को विधि विधान से उसने पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से उधर राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने वह कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे दूत रानी को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में, उसी वन में गुसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां वे रानी को पाकर बहुत खुश हुए और गुसाई जी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गुसाई जी ने इनकार कर दिया। दूत चुपचाप महल में लौट आए और महाराज को रानी का पता बतला दिया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं गुसाई जी के आश्रम में गए और गुसाई जी से बोले
कि हे पंडित जी महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। महादेव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से महादेव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए अब मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आ गई। नगर वासियों ने नगर द्वार बनवाया, तोरण और बंदरवानों से नगर को सजा दिया। घर घर में मंगल गीत गाए गए। पंडितों से विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का पूरे नगर वासियों ने स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर भंडारे खुलवाए, जहां भूखों को भोजन कराया गया। इस प्रकार से राजा महादेव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर 16 सोमवार का व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए वे अनेक प्रकार के सुखों से सुखी हुए और मरने के बाद शिवपुरी को प्राप्त हुए। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत और पूजन करते हैं, वे इस संसार में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवपुरी को ही प्राप्त होते हैं। उनके सभी मनोरथों को भगवान महादेव और माता पार्वती जी पूरी कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय। एक बार एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसे कोई संतान सुख नहीं मिला। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह साहूकार प्रत्येक सोमवार को महादेव जी का व्रत करता और शिवालय में जाकर पूजन करता। सायंकाल पुनः मंदिर में जाकर महादेव जी के सामने घी का अखंड दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक बार माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे गोरा, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस तरह किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसे वैसी ही फसल काटने को मिलती है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा तो फल भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो प्रत्येक मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। बिना प्रारब्ध भोगे मुक्ति नहीं मिलती। तब माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह करके कहा कि हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को और कष्टों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर महादेव जी फिर से बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए यह साहूकार दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 बरस तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए और कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती जी और भगवान महादेव का वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे साहूकार को न तो प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पूर्व की तरह ही महादेव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में खुशियां मनाई जा रही थी, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही है, इसलिए उसे अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न ही उसने अपने मन की बात किसी को बताई।
जब वह पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैं अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, हमारा पुत्र अभी बहुत छोटा है, अभी हम इसका विवाह नहीं करेंगे। मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। तब साहूकार ने गांव में से अपने साले को बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र को काशी पढ़ने के लिए काशी लेकर जाओ। रास्ते में जाते समय जिस स्थान पर भी तुम रुको, यज्ञ हवन और ब्राह्मणों को और गरीबों को भोजन कराते हुए और दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, गरीबों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देते हुए काशी जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक शहर आया। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आ रहा था वह एक आंख से काना था। तब उस राजकुमार के पिता को इस बात की बड़ी चिंता सता रही थी कि कहीं मेरे पुत्र को राजकुमारी ने और राजा रानी ने देख लिया तो कहीं वे विवाह के लिए इनकार न कर दें। तभी उधर मार्ग में से मामा भांजे गुजरे। तब राजकुमार के पिता ने मामा भांजे को जाते हुए देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं इस लड़के को अपने पुत्र की जगह बैठा दूं और फेरे और वरमाला पटकवा लूं और इन्हें धन देकर बाद में भगा दूंगा और वापस अपने पुत्र को बैठा दूंगा। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने मामा भांजे से बात करी तो मामा भांजे राजी हो गए। फिर साहूकार के लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर राजकुमारी के द्वार पर ले गए। वरमाला हो गई, बारातियों का स्वागत हो गया, सभी कार्य प्रसन्नता से पूरे हो रहे थे। राजकुमार के पिता ने फिर से सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करवा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार मन में आने पर राजकुमार के पिता ने मामा से कहा कि यदि आप अपने भांजे को फेरों और कन्यादान में भी बैठा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं आपको मुंह मांगा धन दूंगा। तब मामा भांजे ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। उसके बाद साहूकार का पुत्र जब वहां से जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्लू पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं साहूकार का पुत्र हूँ और काशी पढ़ने के लिए काशी बनारस जा रहा हूँ। 1 साल के बाद ही लौटूंगा। साहूकार के पुत्र के जाने के बाद राजकुमारी ने चुंदड़ी पर लिखा हुआ संदेश पढ़ लिया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बता दी कि यह काना राजकुमार मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ था वह एक साहूकार का पुत्र है और वह काशी पढ़ने काशी बनारस गया हुआ है, साल भर के बाद ही लौटेगा। तब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को काने राजकुमार के साथ विदा नहीं किया। बारात बैरंग लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी में पहुंचे। वहां जाकर मामा ने यज्ञ हवन करना शुरू कर दिया और साहूकार का पुत्र पढ़ाई करने लगा। जिस दिन साहूकार के लड़के की आयु 12 बरस की हुई उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रखा था। भांजे ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि पुत्र तुम भीतर जाकर सो जाओ। साहूकार का लड़का भीतर जाकर सो गया। थोड़ी देर के बाद उसके प्राण निकल गए। कुछ समय के बाद मामा ने अपने भांजे को कमरे में जाकर के देखा तो भांजा मृत पड़ा था। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ हवन का कार्य अधूरा रह जाएगा।
अतः मैं पहले यज्ञ का कार्य पूरा कर लेता हूँ, ब्राह्मणों को भोजन करा दूं और दान दक्षिणा देकर विदा कर दूं, उसके बाद ही मैं रोना पीटना करूंगा। सभी कार्य संपन्न करने के बाद मामा जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश उसी समय महादेव और पार्वती जी उधर से भ्रमण करते हुए गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे महाराज, कोई दुखियारा रो रहा है, आपको उसके कष्ट दूर करने चाहिए। जब महादेव और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह तो साहूकार का मृत लड़का है। माता पार्वती जी देखते ही बोली कि महाराज, यह तो साहूकार का पुत्र है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे गोरा, इसकी आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु भोग चुका है। यह सुनकर माता पार्वती जी बोली कि हे महाराज, आप इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। फिर जिस राजकुमारी से इसका विवाह हुआ है उसका क्या कसूर है? अभी तक तो उसने वैवाहिक जीवन का सुख भी नहीं भोगा है। अगर यह साहूकार का पुत्र मर गया तो इसके मरने पर 3 मृत्यु और हो जाएगी। आपके ऊपर उन तीनों की मृत्यु का पाप चढ़ जाएगा। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर महादेव जी ने उस साहूकार के पुत्र को जीवन का वरदान दे दिया। महादेव जी की कृपा से साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। उसके बाद महादेव और पार्वती जी कैलाश पर चले गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ उसी तरह यज्ञ हवन करता हुआ, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देते हुए पुनः अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में वही शहर वापस आया। तब मामा भांजे ने मन ही मन सोचा कि एक बार महल में जाकर देखना चाहिए कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ। जब मामा भांजे महल में पहुंचे तो राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि जिस साहूकार के लड़के से मेरा विवाह हुआ था यह वही है। तब राजा रानी ने मामा भांजे का खूब आव भगत किया और अपनी बेटी और जवाई को खूब दान दहेज, हाथी घोड़े, दास दासियां देकर रथ में बैठा करके विदा कर दिया। जब मामा भांजे पूरे लाव लश्कर के साथ अपने गांव में पहुंचे तो वहां पनघट पर बहुत सी पनिहारी ने पानी भर रही थी। तब एक पनिहारिन भागी भागी साहूकार के घर पहुंची और बोली, बधाई हो, आपका बेटा बहू लेकर पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहा है। साहूकार दंपति पनिहारिन से बोले कि अरे क्यों हमारा मजाक उड़ाती है। पनिहारिन ने कहा कि नहीं सेठ सेठानी जी, मैं झूठ नहीं कहती। उसी समय साहूकारनी ने अपने गले का नौलखा हार उतारकर पनिहारिन को बधाई के तौर पर दे दिया। जब लाव लश्कर उनके घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट कर आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। छत पर साहूकार दंपति बैठे थे और अपने पुत्र के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी उन्हें दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। पास आने पर उन्होंने देखा कि उनका पुत्र वधू को लेकर और खूब लाव लश्कर के साथ आ रहा है, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। सेठ सेठानी खुशी खुशी छत से नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और पुत्र वधू का खूब स्वागत सत्कार किया। आरती की थाली लेकर साहूकारनी ने अपने बेटा बहू की आरती करी और घर में प्रवेश करवाया। गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गाए गए, पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। उसके बाद साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ प्रसन्नता से रहने लगे। जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, भगवान महादेव उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं तथा वे लोग इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को ही प्राप्त होते हैं।
बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती जी की जय।